हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग्स विद तानी। एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी स्कोरिंग होता है क्योंकि इसके थीम्स रिपीट होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही थीम को देखने वाले हैं, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, जिससे हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ ही जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इससे पूछ सकते हैं। हम इनके इयर्स ऑफ एडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट को देखेंगे। कोई भी कन्वेंशन अडॉप्ट करने के बाद उसको सिग्नेटरीज के पास भेज दिया जाता है। जब हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स मिल जाते हैं, फिर उसे एनफोर्स कर दिया जाता है। तो शुरू करते हैं रामसार कन्वेंशन के साथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन में से एक है। रामसार कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया 71 में, एनफोर्स किया गया 1975 में। आपने अधिकतर पढ़ा होगा 1971 लिखा होता है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा कि इन्फोर्समेंट 1975 में ही हुआ था। वेटलैंड से रिलेटेड है। रामसर ईरान में इसे अडॉप्ट किया गया था। इंडिया इसका सिग्नेटरी है। 2 फैब को आपको पता होगा हम वेटलैंड्स डे मनाते हैं, दुनिया भर में मनाया जाता है। इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नेक्स्ट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में इन्फोर्स हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 अडॉप्ट हुआ 2001 में, एंड इट इज रिलेटेड विद परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी कि पॉप। तो स्टॉक से आप पॉप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे ग्लोब में, दुनिया भर में टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो ये कन्वेंशन उन पर फोकस करता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इज साइट्स। ये जुड़ा हुआ है एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना से। इसे एनफोर्स किया गया 1975 में। रामसार कन्वेंशन भी 1975 में आया, साइट्स भी 1975 में आया। ठीक है, 1963 में इसे अडॉप्ट किया गया। इसे 12 साल लग गए थे एनफोर्स करने में। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आपको याद रखना है, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के साथ डील करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्ट किया गया 1992 में, एनफोर्स किया गया 1993 में। अभी हाल ही में इसका कॉप 16 भी हुआ था कैली कोलंबिया में, जो काफी न्यूज में बना हुआ था। एंड इट फोकसेस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये ओवरऑल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे फोकस करता है। इसका एम है सस्टेनेबल यूज एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि कंट्रीज एक साथ आए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टूवर्ड्स कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन आपका इन्फोर्स हुआ 1983 में, यानी कि सीबीडी से 10 साल पहले। सीबीडी से 10 साल पहले ये हो गया था, तो बॉर्न कन्वेंशन थोड़ा पुराना है। ठीक है, 1993 में इन्फोर्स हुआ। माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करता है, एक लौता ऐसा कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करता है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स इंटरनेशनल कॉपरेशन। कोई भी कन्वेंशन इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करने की बात हमेशा करता है। वियना कन्वेंशन 1998 में आया, जो ओजोन लेयर की बात की थी, लेकिन इसको बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ जोड़ दिया गया 1989 में, विच ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये दोनों ही ओजोन लेयर से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। वियना आया 88 में, उसके बाद उसे जोड़ दिया गया मॉन्ट्रियल में 1989 में, तो मॉन्ट्रियल आ गया 1989 में। फिर क्योटो आया 2005 में। क्योटो थोड़ा नया है, वियना और मॉन्ट्रियल के बाद आया। 1997 में इसे अडॉप्ट किया गया, 2005 में इसे एनफोर्स किया गया। क्योटो वाज एनफोर्स्ड इन 2005। काफी बार इसे पूछा जा चुका है। क्योटो एक, इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट इज यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफ ट्रिपल सी 1994 में एनफोर्स हुआ, 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था। ये बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज के इस एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज रियो समिट। रियो समिट करवाया गया था यूएनसीईडी के द्वारा। अगर क्वेश्चन में यूएन भी लिखा हुआ है वो गलत होगा, इसका आंसर है यूएनसीईडी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ओके। 1992 में वो, आपको पता होगा, फर्स्ट अर्थ समिट था जो रियो de जेनेरियो ब्राजील में कराया गया था, और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज होना शुरू हुआ था, और एजेंडा 21 लाया गया था फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अवर ग्लोब। नेक्स्ट इज यूएनसीईसीडी। UNCCD talks about combat. It is a convention on combat desertification. इसके keywords क्या है? Desertification and drought. अगर desertification and drought रखा है तो इसका मतलब है UNCCD की उधर बात हो रही है। 1996 में इसे enforce कर दिया गया था। Next is Basel Convention, most important convention. Basel Convention waste की बात करता है, तो Basel waste, Basel waste, ठीक है, आप इनको एक साथ बोलेंगे याद हो जाएगा, Basel waste. So Basel talks about the
ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो इसमें ये कि लीगल एक्सपोर्ट नहीं करना है वेस्ट का, जो भी हैजार्डस वेस्ट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1989 में इसे अडॉप्ट किया गया था और 1992 में इसे एनफोर्स कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल काफी यूनिक सा प्रोटोकॉल है, 2003 में आ चुका था। ये बात करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। ओके, एंड इट इज सप्लीमेंट्री टू सीबीडी। सीबीडी इसका कॉप 16 हमने देखा कैली में हुआ था। ओके, इंडिया ने भी इसे ज्वाइन कर चुका है। सो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करता है कार्टेजिना। इसी से मिलता जुलता एक और मैं आपको बताती हूँ, नगोया प्रोटोकॉल है। नगोया प्रोटोकॉल बात करता है जेनेटिक रिसोर्सेज की। 2014 में ये आया था, 2010 में अडॉप्ट किया गया, 2014 में आया। तो आपको कार्टेजेना और नगोया ये आप एक साथ याद करिएगा क्योंकि ये यूनिक है। तो कार्टेजेना एंड नगोया। ओके, इन्हें एनफोर्स कब किया गया? कार्टेजेना आ गया 2003 में, नगोया बहुत बाद में आया 2014 में। कार्टेजेना बात करता है एलएमओस की, एलएमओस, एंड नगोया टॉक्स अबाउट जेनेटिक रिसोर्सेज। These two are very important. Okay, next is UN-RED. UNREDD. DD is here stands for deforestation and degradation. UNCCD भी हमने पढ़ा था, जो बात करता है ड्राउट एंड डिजर्टिफिकेशन की। दोनों ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आप यूएनसीसीडी एंड यूएनआरईडीडी इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा, तो ये इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। ओके, सो यूएन रेड आया 2008 में। नेक्स्ट इज मीना माता कन्वेंशन, जो लेटेस्ट कन्वेंशन में से एक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीना माता आपको पता होगा, मीना माता एक डिसीज है जो मरकरी के कंटेमिनेशन से होती है, राइट। सो ये मरकरी पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है। मीना माता जापान के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट इज रॉटरडैम कन्वेंशन, 2004 में आया था, अडॉप्ट हुआ 1998 में, एनफोर्स हुआ 2004 में, एंड इट टॉक्स अबाउट द हैजार्डस केमिकल्स। अभी हमने हैजार्डस वेस्ट की बात की थी, बेसल से आपको वेस्ट याद रखना है, बेसल वेस्ट। रॉटरडैम कन्वेंशन भी हैजार्डस केमिकल्स की बात करता है, वेस्ट की बात नहीं करता, और इसके लिए आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का एक पूरा प्रोसीजर है जो फॉलो करना है, और ये कन्वेंशन उसकी बात करता है। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो रॉटरडैम से आप केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स याद रखिएगा। तो आपको कीवर्ड्स देखने हैं और ये ईयर्स हैं, इन्हें देखना है। दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।